तेजस्वी यादव ने राजनीतिक तौर पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा का कद बौना कर दिया है। जिस राज्य में बीजेपी खाता तक नहीं खोल पाई, उस राज्य में अब तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के विधायक की सदन में मौजूदगी होगी। जहां बीजेपी का पत्ता एकदम साफ हो गया, उस राज्य में तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी का लालटेन जला है। हम बात किस राज्य की कर रहे हैं ये आपको बताएंगे। इससे पहले आपको तेजस्वी यादव के बारे में विस्तार से बताते हैं। तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, आरजेडी के नेता हैं, लालू यादव के बेटे हैं। बिहार के राघोपुर विधानसभा सीट से दूसरी बार 2020 में निर्वाचित हुए हैं। पहली दफे जब तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में उतरे, तब तेजस्वी यादव की उम्र मात्र 25 साल थी। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ तब चुनावी मैदान में उतरे थे। नीतीश तेजस्वी को रण में पछाड़ने के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जी जान लगा दिया। बिहार में नरेंद्र मोदी ने लगभग 45 जनसभाएं की, लेकिन परिणाम क्या हुआ जब आप ये सुनेंगे तो आप कहेंगे कि तब भी तेजस्वी और नीतीश की जोड़ी ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कद को बिहार में बौना किया था। अमित शाह और नरेंद्र मोदी के तमाम कोशिशों के बावजूद बिहार में बीजेपी मात्र 53 सीटें जीती थी, तो वहीं आरजेडी 80 सीट जीतकर विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। लेकिन अब तेजस्वी यादव ने बीजेपी को उस राज्य में बड़ी चुनौती दी है जहां वो एंट्री मारे हैं। हम बात कर रहे हैं केरला की। केरला के विधानसभा में बीजेपी के विधायकों की संख्या जानते हैं कितनी है? नील बटा सन्नाटा। यानी कि केरला की जनता ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व वाली भाजपा पर भरोसा नहीं किया। इतना ही नहीं, एक भी विधायक केरला के विधानसभा में नहीं जीतकर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के टिकट से। लेकिन अब उस विधानसभा में आरजेडी का लालटेन नजर आएगा। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के विधायक नजर आएंगे। और आपको यही वजह है कि कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा का राजनीतिक कद बौना कर दिया है। बौना शब्द की चर्चा जब होती है तो आप समझ रहे होंगे कि उनका राजनीतिक कद छोटा कर दिया है, क्योंकि जिस राज्य में अपने दल का खाता खोलने के लिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा जैसे नेताओं ने जी जान लगा दिए, वहां तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने अब खाता खोल लिए हैं। दरअसल तेजस्वी यादव केरला के दौरे पर थे और कल केरला में एलजेडी का विलय आरजेडी में हो गया। 2022 में ही पूर्ण रूप से आप कहें तो एलजेडी का विलय आरजेडी में हो गया था, लेकिन केरला इकाई का विलय बाकी था। तेजस्वी यादव लगातार केरला का दौरा कर रहे थे और उसका परिणाम भी नजर आया। 33 साल के उम्र में तेजस्वी यादव सियासत के वो चाणक्य हो गए हैं जिसे बीजेपी ने कभी सोचा भी नहीं था। बीजेपी के नेताओं को समझ में नहीं आया कि तेजस्वी यादव लगातार केरला में दौरा कर रहे हैं। इसका परिणाम ऐसा होगा कि वो अब आगे हमें चिढ़ाएंगे कि जिस केरला की जनता ने भाजपा को एक सीट पर भी जिताकर नहीं भेजा, उस विधानसभा में आरजेडी के विधायक की मौजूदगी होगी। एलजेडी के विलय के बाद केपी मोहनन एकमात्र विधायक जीते थे 2021 के चुनाव में। अब केपी मोहनन आरजेडी के विधायक बनकर विधायक की हैसियत से विधानसभा में जाएंगे, तो सोचिए तेजस्वी यादव का राजनीतिक कद कितना बढ़ा है और बीजेपी का राजनीतिक कद कितना बौना हो गया है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।